हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनजी आई क्यू 247। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अमेरिका के लास वेगास में एक शो हुआ था। उस शो का नाम है सेस 2026। सेस यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। फ्रेंड्स, ये सेस 2026 जो शो है, ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर जितने भी कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करती है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सामानों का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो सारी कंपनियां इस शो में आकर के वो जो जो भी अभी रिसर्च कर रही हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट अगर वो बना चुकी हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट को इस शो में आकर के लॉन्च करती हैं और ये दुनिया को बताती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बेहतर है, और बाकी दुनिया को बताती हैं कि उसका उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आगे फ्यूचर को लीड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी सेस 2026 के शो में एनवीडिया ने अपना एक नया चिप लॉन्च किया है। और ये एक ऐसा चिप है जो कि एनवीडिया के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा चिप साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कम आज आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो अपनी कंपनी को काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलवा सके। फ्रेंड्स, एनवीडिया जो है, आप तो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एनवीडिया जो है एक कंपनी है जो कि दुनिया के जितने भी कंप्यूटर के जो चिप्स होते हैं, यानी इस पे ये जो कंपनी है एनवीडिया, वो स्पेशल टाइप्स के कंप्यूटर के चिप्स बनाती है। और ये जो चिप जो बनाती है, ये चिप ऐसा स्पेशल टाइप का चिप्स है जो कि कंप्यूटर और रोबोट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो चिप है, इसी चिप का इस्तेमाल करके वो जो कंप्यूटर और जो रोबोट है वो बिल्कुल वैसा ही सोच सकता है या फिर वैसा ही काम कर सकता है जैसे कि ह्यूमन काम करता है, और जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा भी काम कर सकता है और उसके जैसा सोच सकता है। फ्रेंड्स, एनवीडिया जो है वो हमेशा से शुरू से ही, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो शुरू से ही चाहते थे कि उनकी जो कंपनी है जो एनवीडिया, वो सुपर पावरफुल चिप्स बनाए जो कि अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकें, और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चिप बनाने के मामले में ये कंपनी एनवीडिया वो लीड कर सके। फ्रेंड्स, ये जो एनवीडिया जो कंपनी है जिसने अपना एक न्यू चिप लॉन्च किया है, इस चिप का नाम है वेरा रूबिन। और ये जो चिप है वेरा रूबिन, ये 2000 अभी 2026 चल रहा है, तो इसी साल के अंदर ये जो वेरा रूबिन चिप्स है ये मार्केट में आ सकता है। और जितनी भी कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम करती हैं, वो सारी कंपनियां इसको परचेज भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, और एक बात आपको बताते हैं कि ये जो चिप है जिसे अभी एनवीडिया ने लॉन्च किया है, इस चिप का सबसे खास बात ये है कि ये जो है लेस पावर यूज करता है, यानी कि कम पावर यूज करता है। इसके पहले जितने भी चिप आती थी जिसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाता था, तो वो जो चिप जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी। इसी कारण से उसका जो कॉस्ट होता था, बाइंग कॉस्ट यानी खरीदने का जो प्राइस होता था, वो ज़्यादा होता था। लेकिन ये जो चिप जो एनवीडिया ने अभी लॉन्च किया है, इस चिप का जो है पावर कंज्यूमिंग पावर जो है इसका कम है, यानी कि ये जो चिप है ये कम पावर कंज्यूम करती है। और ये जो है इसका जो प्रोसेसर है वो भी फास्ट है, यानी कि ये और पहले से भी ज़्यादा फास्ट तरीके से ये काम कर सकती है। इसी कारण से यदि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अंदर यदि इसके चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो जो है पहले से भी ज़्यादा फास्टर काम करेगी। और ये जो है जितनी भी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती हैं, उनके लिए ये जो चिप है इसको खरीदना काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। फ्रेंड्स, और इससे क्या होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती हैं, वो सभी कंपनियां जब उनको सस्ता दाम में, जब सस्ते प्राइस में उनको काफ़ी फास्ट काम करने वाला चिप मिल जाएगा जो कि कम पावर यूज करे, तो वैसी जो कंपनियां हैं उनका पैसा भी बचेगा और वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में काम करेंगी और इस चिप का भी यूज करेंगी। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां का तो आप नाम सुने ही होंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर अमेजोन। ये सारी कंपनियां भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही अपना काम करना चाह रही है। तो इसी कारण से ये सारी कंपनियां भी अब इन इन चिप का इस्तेमाल करके और वो जो है अपने काम को आगे बढ़ाएंगी। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एनवीडिया ने जो चिप लॉन्च किया है ये इतना ज़रूरी क्यों है। फ्रेंड्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लगने वाला जो चिप है, जब वो सस्ता हो जाएगा और जब वो यानी कि कम पावर यूज करेगा,
तब अधिकतर कंपनियां इसका इस्तेमाल करेंगी और इस्तेमाल करके नए नए इनोवेशन करेंगी, नए नए रिसर्च करेंगी, और वैसा रिसर्च करके वो जो है इससे डिफरेंट टाइप का स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट तरीके से, काफ़ी अच्छा तरीके से काम करने वाला रोबोट बनाएंगी, या फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बनाएंगी। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि आज आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने लगी है। यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऐसी कार्स होती हैं जिनके अंदर ड्राइवर का नीड नहीं होता, यानी कि बिना ड्राइवर के भी वो जो कार है वो चल सकती हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे वैसे फ़ोटो भी लगा रखा है, यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ी का मैं फ़ोटो लगा रखा हूँ। मर्सिडीज़ बेंज जो है, इसने भी अभी रिसेंटली इसने एनवीडिया से टाइप किया था, ताकि वो एनवीडिया का जो चिप जो अभी इसने लॉन्च किया है उसका चिप का अपने गाड़ी में इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद जब मर्सिडीज़ बेंज जो है, जब एनवीडिया का चिप को अपने कार में इस्तेमाल करेगी, तो उससे और फिर उसका इस्तेमाल करके वो बिना ड्राइवर के चलने वाला गाड़ी बनाएगी, और तब वो जा कर के मार्केट में उसको बेचेगी, सेल करेगी। फ्रेंड्स, लेकिन एनवीडिया जो है वो शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चिप को बनाने में आगे रही है। लेकिन इसके साथ साथ एनवीडिया को जो है उसको समय समय पे हमेशा चैलेंजेस, यानी कि चुनौती का भी सामना करना पड़ता रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी एक कंपनी है कुछ, जैसे कि AMD कंपनी और गूगल, ये जो दो कंपनी हैं, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही अपना चिप तैयार करती है। जैसे कि एनवीडिया जो है वो अपना चिप तैयार करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वैसे ही ये जो दो कंपनियां, ये दोनों कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगने वाले चिप को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसी कारण से ये जो दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां एनवीडिया के लिए एक तरह से चैलेंजेस बनी हुई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी एनवीडिया जो है वो अलग अलग डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ मिल करके नए नए इनोवेशन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, ताकि वो और बेहतर से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स को बना सके और फ्यूचर में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को फ्यूचर में लीड कर सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी यदि बात करें ग्लोबल बिजनेस के बारे में, तो एनवीडिया जो है उसका जो चिप जो बनाती है एनवीडिया जो है, इसके चिप का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पूरे दुनिया भर में। और इसी कारण से यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने अब रिसेंटली अलाउ किया था एनवीडिया को कि वो जो है अपने चिप को चाइना को बेच सके। फ्रेंड्स, अभी तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड का कुछ चल रहा है वार, इसके कारण से उन दोनों के बीच का ट्रेड उतना सही से हो नहीं पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने एनवीडिया को अलाउ किया है कि वो अपने चिप्स को चाइना को बेच सके। लेकिन फ्रेंड, ये बिल्कुल अभी साफ नहीं है कि चाइना जो है वो एनवीडिया से चिप लेगा या फिर नहीं लेगा। फ्रेंड्स, एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने फाइनेंशियल के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और लास्ट ईयर यानी कि 2025 में भी एनवीडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और वो चाहती है कि इस साल यानी कि 2026 में भी वो जो है कम से कम $500 बिलियन का प्रॉफिट कमाए। फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि एनवीडिया बस केवल एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही लगने वाले चिप के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रही है। इसके अलावा भी एनवीडिया जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और एनवीडिया का एक मेन पर्पस है वो ये है कि वो ऐसे चिप बनाए जिसका इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए या फिर ऐसे ऐसे कार बनाए जाएँ जो कि बिना किसी आउटपुट, यानी कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल से वो काम कर सके। इसी कारण से फ्रेंड्स, ये जो एनवीडिया है वो अलग अलग कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उबर, लूसिड और मर्सिडीज के साथ ये सब मिलकर के काम कर रही है, ताकि वो अलग अलग टाइप्स के गाड़ियों में अपना चिप लगा सके और बिना ड्राइवर के गाड़ी चलने वाली बना सके, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बना सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा एनवीडिया ये भी चाहती है कि फ्यूचर में जितने भी बस हो या फिर ट्रक हो या फिर कार हो, उन सभी में एनवीडिया के चिप लगे हों, और इसके कारण सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है मार्केट में देखने को अधिक मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।